अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पैटर्न ऑफ बीएस ऑस्पी के कैसे होती है, वहाँ पर कैसे स्टेशन होते हैं, कितने स्टेशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएस ऑस्पी में जाने से पहले यू नीड टू हैव अ फॉर्मल अटायर। आपका अटायर बहुत फॉर्मल होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ सीरियस एटीट्यूड, यू मस्ट बी एम्पैथेटिक टू द पेशेंट, यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड यू मस्ट मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। ये चीज़ें अगर नहीं होंगी देन आप लोगों के क्वेश्चन पूछने का कोई भी फ़ायदा नहीं होना, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ना लॉन्ग स्टेशन आ जाता है, और हमारे पास 5 शॉर्ट स्टेशन आ जाते हैं। जो लॉन्ग स्टेशन होता है वो होता है 20 मिनट्स का, इट्स ऑफ 20 मिनट्स एंड ऑफ 45 मार्क्स। और जो शॉर्ट स्टेशन होते हैं ये होते हैं 4 से लेकर 5 मिनट्स के फॉर ईच स्टेशन, एंड ईच स्टेशन इज ऑफ 9 मार्क्स। देन आपके पास ना जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है, इंटरनल असेसमेंट वो 10 मार्क्स की होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द लॉन्ग स्टेशन। लॉन्ग स्टेशन में आपने एक ही चीज़ करनी होती है, यू हैव टू डू अ बायोसाइकोसोशल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। और यही आपके पास ना आपका मतलब लॉन्ग वाइवा होता है, और यहाँ पे या तो फिर एक्सटर्नल बैठा होगा या फिर इंटरनल बैठा होगा। देन वी हैव शॉर्ट स्टेशन। शॉर्ट स्टेशन में ना आपके 5 स्टेशन होते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज दे सकते हैं। हर स्टेशन पर बैठा होगा एक पेशेंट, और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक करनी है बैड न्यूज़, ब्रेकिंग बैड न्यूज़, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये तो हर किसी हॉस्पिटल में आएगा। एंड देन वी हैव इंफॉर्मेशनल केयर। इंफॉर्मेशनल केयर का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है या फिर कोई भी बीमारी है, उसे आपने उसकी बीमारी के मतलब बताना है, सारी इंफॉर्मेशनल केयर प्रोवाइड करनी है। एंड देन वी हैव हमारे पास कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट हो गया डॉक्टर का नर्स के दरमियान, या फिर पेशेंट का डॉक्टर के साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, तो आपने उस कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन करनी है, ठीक है। एंड देन हमारे पास कोई स्टेशन ऐसा भी आ सकता है जैसे कि पेशेंट को इंसोम्निया हो गया या फिर कोई भी स्लीप डिसऑर्डर है, नाइटमेयर्स आ जाते हैं, तो आपने मतलब स्लीप हाइजीन वाला स्टेशन होता है, एक स्लीप हाइजीन वाला स्टेशन होता है। देन वी हैव एथिकल डायलेमास का स्टेशन, एथिकल डायलेमास, ठीक है। एथिकल डायलेमास में क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ पेशेंट हु वांट्स टू गिव यू अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, तो आप उसे कैसे उसे कैसे रिजेक्ट करेंगे कि मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। या फिर देयर इज़ अ पेशेंट हु वांट्स टू मीट यू आउटसाइड द वर्क, तो आप कैसे इस सारी सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास एक और भी एथिकल डायलेमा आता है कि आपके पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आई है, एंड दे वांट गिव यू सम बेनिफिट्स, जैसे कि आपको कहीं का टिकट दे सकते हैं या फिर कोई भी चीज़ फ्री में दे सकते हैं, फ्री में देना चाहते हैं इन एक्सचेंज के आप उनकी मेडिसिन को प्रमोट करें, तो आप उन्हें कैसे मना करेंगे, ठीक है। ये एथिकल डायलेमास वाला स्टेशन हो जाता है। एंड देन उसके अलावा हमारे पास कंप्लायंस का भी स्टेशन आ जाता है। कंप्लायंस के पेशेंट कंप्लायंट नहीं है, वो आपकी आप जो मेडिसिन दे रहे हैं वो उससे फॉलो नहीं कर रहा, वो किसी पीर के पास जा रहा है, किसी आमिल के पास जा रहा है, एनीथिंग जो पीर बता रहे हैं, आमिल बता रहे हैं, दे आर मोर इफेक्टिव देन जो हमारे पास डॉक्टर बता रहे हैं, वो हमारे पास कंप्लायंस में आ जाता है। देन वी हैव ए कॉन्फिडेंशियलिटी का स्टेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की वाइफ आई है, शी वांट्स यू टू ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी, पूछना चाहती है कि उसके हस्बैंड को क्या हुआ है, या फिर कोई भाई आया अपनी बहन का पूछने, बहन आई है भाई का पूछने, सो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दैट थिंग, हाउ आर यू गोइंग टू टेल देम दैट यू कांट ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है, वो आया होता है। इसके अलावा हमारे पास मिसकॉन्सेप्शंस का भी स्टेशन आ सकता है, ठीक है। मिसकॉन्सेप्शन का स्टेशन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई मदर आई है, शी थिंक्स दैट उसके जो चाइल्ड है उसके ऊपर काला जादू हुआ है, या फिर उसके चाइल्ड को नज़र लग गई है, हालांकि इट्स अ रियली सिंपल थिंग कि उसे फॉर एग्जांपल जॉन्डिस हो सकता है, उसका सिविल ट्रीटमेंट मौजूद है, बट शी थिंक्स दैट उसे काला जादू हो गया, नज़र लग गया, सो हाउ आर यू गोइंग टू टैकल दैट, ये वाला स्टेशन भी आ जाता है। देन वी हैव मिनी मेंटल एग्जामिनेशन। मिनी मेंटल एग्जामिनेशन में बेसिकली कोई भी पेशेंट आएगा, उसे
फॉर एग्जांपल शिज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है, डिल्यूजन्स हो सकती हैं, तो आपने उसके लिए ना मिनी मेंटल एग्जामिनेशन करना होता है। देन आपके पास कोई भी एंजाइटी या फिर पैनिक डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आ सकता है, आपने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बतानी होती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बतानी होती है, सारा उसे प्रोसेस बताना होता है, ठीक है। और फोबिक डिसऑर्डर का भी पेशेंट आ सकता है, वो भी एक्सटेशन पर हो सकता है, उससे आपने वही सारा बताना होता है, डिसेंसिटाइजेशन बतानी होती है कि इमेजिन करें अपने फियर को, फिर रिलैक्स करें, वो सारा बताना होता है। और फिर एक कंसेंट का भी आ सकता है कि आपने किसी भी सर्जरी की कंसेंट लेनी है पेशेंट से, आपने उसे सारा बताना है, ट्रीटमेंट का बताना है, उसके रिस्क बताने हैं। फॉर एग्जांपल लिथोटॉमी आप उसके लिए इंग्वाइनल हर्निया के लिए या फिर कोई भी अदर हार्ट सर्जरी के लिए आप कोई कंसेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपने बताना होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल स्टेशन दैट कैन कम इन योर शॉर्ट स्टेशन, ठीक है। उनके अंदर जो से चीज़ें आ सकती हैं, और इनमें से ऑब्वियसली 5 ही आएंगे, एंड लॉन्ग में तो BPS आता है। डू नॉट फॉरगेट कि आपके ये जो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए थे ना, दीज आर अ मस्ट। अगर ये नहीं होंगे देन हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर।